ये कहानी है दो बहनों और उनकी माँ के जादुई सूट की। सीता और गीता दो बहनें थीं जिनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, जिसकी वजह से वो अपने चाची के घर रहती थी। चाची की एक बेटी थी रानी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। सीता और गीता से घर के सारे काम करवाती और खाने को बस एक टाइम का खाना देती। एक दिन की बात है, पड़ोस के घर सरला जी की बेटी की शादी पड़ी थी, जिसमें चाची को पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया गया था। तो सीता और गीता ये सुन के बहुत खुश थी कि चलो कम से कम एक दिन तो भरपेट खाना मिलेगा। तो वो जाती हैं चाची के पास और कहती हैं, चाची हम भी चलेंगे। तो चाची बोलती हैं, नहीं तुम्हें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई नए कपड़े नहीं हैं। शादी में तो सिर्फ हम और रानी ही जाएंगे। तुम दोनों घर पे रह के घर की देखभाल करो। और हाँ, हम दोनों को आने में लेट होगा, इसलिए तुम लोग खा पी के सो जाना। और कल जो टॉमी को रोटी दी थी ना, उसने अभी खाई नहीं है, तो तुम लोग वो लेके खा लेना। और वो दोनों ऐसा कह के चली जाती हैं। सीता और गीता बहुत ही रोती हैं और रोते रोते अपने माँ की तस्वीर के पास जाती हैं और कहती हैं, आज चाची ने तो हद ही कर दी। हमसे सारा काम भी करवाती हैं, एक टाइम का खाना भी देती हैं, और आज उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। कुत्ते की रोटी खाने को बोली है। क्या करेगी चाची अब हम लोग के साथ? ऐसा कहकर वो दोनों अपने माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती हैं। उनकी माँ तस्वीर में से बोलती है, चुप रहो मेरी प्यारी बेटियाँ, अब बहुत हो गया, अब तुम्हें और नहीं तकलीफ़ मिलेगी। तो वो दोनों आवाज़ सुन के चौंक सी जाती हैं, सोचती हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर इधर उधर देखती हैं तो देखती हैं कि उनकी माँ तस्वीर में से बात कर रही है। तो वो सारी बात अपनी माँ को बताती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ चाची कहती हैं करती हैं और हमें ऐसा ऐसा कहती हैं। तो उनकी माँ कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई सूट दे रही हूँ, जिसे पहन के तुम पड़ोस की शादी में जाओ और खूब मज़े करो, खूब भरपेट खाना खाओ, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। पर हाँ, इस सूट कभी भी चाची और रानी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। सीता और गीता अपनी माँ की बात को मान लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जब वो शादी के महोत्सव में जाती हैं तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है और वे एक राजा की राजकुमारियों की तरह लगती हैं। अगले दिन चाची की बेटी रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा लहंगा इतना अच्छा होने के बावजूद भी उन दोनों की सूट इतने प्यारे लग रहे थे। माँ, मुझे वैसा ही सूट दिलाओ, मुझे वैसा ही सूट चाहिए। तो चाची कहती है, हाँ हाँ, वो दोनों किसी राजा की राजकुमारी लग रही थी। ऐसा करते हैं कि हम वैसा ही सूट खरीदते हैं। तो ये सुनकर सीता और गीता बहुत खुश होती हैं। एक दिन की बात है, सीता और गीता को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ के जादुई सूट को पहन के अपनी माँ से खाना मांगा। तो उनकी माँ ने उन्हें स्वादिष्ट खाना परोस दिया। ये सब दरवाजे के पीछे से रानी देख रही थी। उसने जाके अपने माँ से सब कुछ कह दिया। तो माँ ने सूट चुराने की सोचने लगी। एक दिन जब सीता और गीता गहरी नींद में सो रहे थे, तभी माँ और रानी सूट चुरा लाई और उसे पहन ली। अचानक कमरे में चीखने की आवाज़ आई तो सीता और गीता उठी और देखी कि चाची और रानी बदसूरत बन चुकी हैं।
तो उन्होंने कहा कि चाची, आपने ये सूट क्यों पहना? ये हमारे माँ की जादुई सूट है। तो चाची कहती है कि हमें नहीं पता था। तो लहंगे सूट से आवाज़ आती है कि तुमने हमारी बेटी को बहुत परेशान किया है, ये उसी का फल है। रानी और चाची फिर रोने लगती हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं। कहती हैं कि दीदी, हमें माफ़ कर दो, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो उनकी माँ और सीता गीता के कहने पर उनकी माँ उन्हें माफ़ कर देती है और वो पहले जैसे हो जाते हैं। अब वे चारों एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते